एआई एआई ठीक है। यूनिट 6 भी बहुत ईजी है और स्कोरिंग वाला यूनिट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है टू बी ऑनेस्ट, फिर भी मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें बस लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, उसके बाद सीधा लर्निंग को चालू हो जाना, ठीक है। ये देखो, डिस्कस एआई एंड इट्स एथिकल कंसर्न्स, एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ एआई, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज एआई, एक्सप्लोर स्कोप ऑफ एआई, ठीक है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद लिमिट्स ऑफ एआई एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एआई, ठीक है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अपन फेंक सकते हैं इजीली, ठीक है। फ्री के 8-9 मार्क्स होते हैं। ठीक है। AI intelligence is branch of computer science that focuses on building smart machines that can perform tasks usually required human intelligence, ठीक है, like learning, reasoning, problem solving and understanding language and precision, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट होता है जिससे अपन स्मार्ट मशीन बनाते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं ह्यूमन जैसे चीज़ें, ठीक है, जैसे कि लर्न करना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपन ने ऊपर देखा है पूरा, एआई सब्जेक्ट में ही देखा है, ठीक है। उसके बाद देखो कंसर्न्स क्या क्या है, इथिकल कंसर्न्स, प्राइवेसी वायलेशन, एआई कैन ट्रैक डेटा, जॉब डिस्प्लेसमेंट, एआई जॉब ले सकता है। उसके बाद बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एआई कैन शो बायस इफ ट्रेन्ड ऑन बायस डेटा, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लाइक क्या होता है, इट इज़ अनक्लियर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एआई सिस्टम्स रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। एआई ने करा भाई, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा? इथिकली तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ना, ठीक है, पर एआई पे तो कुछ केस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ऑटोनॉमस वेपन्स, मिलिट्री एआई एप्लीकेशंस कैन बी मिसयूज्ड टू फॉर हार्म पर्पसेस। उसके बाद लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में क्या था, लैक ऑफ कॉमन सेंस है, एआई को कॉमन सेंस नहीं होता। डिपेंडेंस ऑफ ऑन डेटा, बैड और इनसफिशिएंट डेटा लीड्स टू पुअर रिजल्ट्स। उसके बाद हाई कॉस्ट, नो इमोशंस और लिमिटेड क्रिएटिविटी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे, ये बस एक बार देख लो और मन से ही फेंकना है पूरा, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट इज एआई, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ एआई इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। एआई क्या है? एआई इज अ टेक्नोलॉजी दैट एनिमल्स मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट ऑटोमेट्स टास्क्स, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इजी स्कोप कहाँ पे? हेल्थ केयर में, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, सिक्योरिटी, जहाँ जहाँ पे तुम्हें लगता है एआई यूज़ कर सकते हो वो लिख दो और उसके बारे में मन से कुछ भी ठोक दो, ठीक है। इजी, यहाँ पे मैंने दिया है, एक बार पढ़ लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है एआई में? स्मार्ट असिस्टेंट जैसे चैट जीपीटी है। उसके बाद हेल्थ केयर एआई होता है, ठीक है, जो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है डिसीजेस है कि नहीं, अपने सिम्टम्स बता के। फिर एआई एजुकेशन में यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि लर्निंग एक्सपीरियंस में हेल्प करता है स्टूडेंट्स के। उसके बाद एआई और रोबोटिक्स भी हेल्प करता है, ठीक है, विल बी यूज्ड इन फैक्ट्रीज, होम्स। उसके बाद ग्रीन एआई क्या होता है? सॉल्व क्लाइमेट इश्यूज लाइक वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशंस। उसके बाद लिमिट्स ऑफ एआई क्या क्या? अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस डीपली, नहीं कर सकता ह्यूमन इमोशंस, उसमें कॉमन सेंस नहीं होता है। मेक एरर्स ऑन ट्रेन बैड डेटा, कांट मेक मॉरल एथिकल डिसीजन, स्टिल नीड्स ह्यूमन सुपरविजन, डोंट हैव ट्रू इंटेलिजेंस, ठीक है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है? एआई डॉक्टर्स, टीचर्स, एआई एग्रीकल्चर, एआई इन गवर्नमेंट, एआई इन सेटअप, सब जगह पे एआई आ रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन एआई कंपोनेंट्स एंड एआई आर्किटेक्चर। अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एआई के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, ये 8 कंपोनेंट्स है। लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिसीजन, परसेप्शन, एनएलपी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और प्लानिंग और एक्चुएशन, ठीक है। अब देखो, तुम्हें जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे दिया था रीजनिंग, लर्निंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, पर इतने में काम नहीं होगा, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये लिखने हैं तुम्हें। लर्निंग में क्या होता है? एआई लर्न्स फ्रॉम डेटा यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वो एक्सप्लेन कर सकते हो। रीजनिंग में क्या होता है? एआई यूजेस लॉजिक टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एआई अप्लाइज एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। परसेप्शन में क्या होता है? इंटरप्रिट्स इनपुट फ्रॉम सेंसर्स लाइक कैमरा, माइक्रोफोन से वो इनपुट लेता है। उसके बाद एनएलपी में क्या करता है? अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। एनएलपी पे तो कितने टॉपिक्स कवर किए अपन ने, ठीक है। उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन,
मतलब स्टोर करता है फैक्ट्स को, ऑर्गेनाइज करता है उन्हें स्ट्रक्चर वे में, अपने को प्रेजेंट करता है चैट जीपीटी की तरह। उसके बाद प्लानिंग मेक स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल बेस्ड ऑन करंट नॉलेज। उसके बाद एक्चुएशंस क्या क्या होता है? एक्चुएशंस आर एग्जीक्यूट्स एक्शंस इन रियल वर्ड्स यूजिंग रोबोट स्पीकर्स एक्सेट्रा। ठीक है। एआई आर्किटेक्चर में यूजर इंटरफेस, ठीक है, दूसरा होता है इंटरफेस इंजन, तीसरा होता है नॉलेज बेस, ठीक है, उसके बाद लर्निंग मॉडल और एक्शन और एक्चुएटर। ठीक है। अभी देखो यूजर इंटरफेस में क्या होता है? दिस इज कम्युनिकेशन लेयर, ठीक है, बिटवीन एआई एंड यूजर। यूआई की तरह होता है। ठीक है। यूजर एंड एआई सिस्टम, इट टेक्स इनपुट एंड शोज एआई आउटपुट और डिसीजन। इन्फरेंस इंजन क्या करता है? यूजेस लॉजिकल रूल्स टू प्रोसेस डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन। इट वर्क्स लाइक ब्रेन ऑफ एआई। ठीक है। मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन नॉलेज। सो अपन जो भी नॉलेज नॉलेज होती है उसके पास, वो उसका यूज करके लॉजिकल रूल्स अप्लाई करता है और प्रोसेस करता है अपन ने जो क्वेश्चन भेजा है, और उसके ऊपर कंक्लूजन निकालता है। ठीक है। उसके बाद नॉलेज बेस क्या होता है? कलेक्शन होता है जो भी एआई के पास होता है। ठीक है। मशीन लर्निंग से कैसे सीखता है एआई? जो अपन प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, जो भी एआई में अपन फीड करते हैं, ठीक है, या इंटरनेट से जो एआई लेता है वो स्टोर करके रखता है। उस वो जो स्टोरेज होती है उसको नॉलेज बेस कहते हैं। ठीक है। a collection of facts, rules, and domain specific information। ठीक है। इट सपोर्ट्स इन्फरेंस इंजन ड्यूरिंग रीजनिंग। उसके बाद लर्निंग मॉडल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग एआई परफॉर्मेंस ओवर टाइम यूजिंग पास्ट डेटा। ठीक है। एआई परफॉर्मेंस हमेशा वो इम्प्रूव करता रहता है पास्ट डेटा देखिए। इंक्लूड टेक्निक लाइक मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। उसके बाद फिफ्थ, एग्जीक्यूट्स द एआई डिसीजन इन द एनवायरनमेंट। ठीक है। एक्शन या फिर एक्चुएटर क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है एआई डिसीजन इन एनवायरनमेंट। एग्जांपल, मूविंग अ रोबोट आर्म और जनरेटिंग अ चैटबॉट रिप्लाई। ठीक है। इजी, ये एक्शन लेता है इन एनवायरनमेंट। ठीक है। एग्जीक्यूट करता है एक्शन इन। समरी में देखो, नॉलेज बेस स्टोर फैक्ट्स वगैरह, इन्फरेंस इंजन अप्लाइज न्यू डेटा और फैक्ट्स अप्लाई लेता है और उसके ऊपर काम करता है। यूजर इंटरफेस मतलब जहाँ पे अपन देखते हैं, देखो यूजर इंटरफेस होता है, ये ऐसा तुम्हें बनाना है आर्किटेक्चर। ठीक है। पहले बनाओ यूजर इंटरफेस, उसमें क्या होता है? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इन्फरेंस इंजन क्या करता है? रीजनिंग एंड लॉजिक। नॉलेज बेस क्या करता है? फैक्ट्स प्लस रूल्स स्टोर होते हैं। लर्निंग मॉड्यूल मशीन लर्निंग वाला जो लर्निंग में हेल्प करता है, एआई को बेटर बनाता है। उसके बाद एक्शन एंड एक्चुएटर्स परफॉर्म एक्शन। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लानिंग एजेंट्स। अभी प्लानिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो देखना है। स्टेट, गोल एंड एक्शन रिप्रेजेंटेशन। इजी। अभी प्लानिंग एजेंट्स देखना है, स्टेट देखना है, गोल एंड एक्शन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। प्लानिंग एजेंट क्या होता है? देखो, प्लानिंग एजेंट्स इन एआई प्रोग्राम डिसाइड्स हाउ टू रीच अ गोल स्टेप बाय स्टेप यूजिंग एक्शंस। तो प्लानिंग एजेंट क्या करता है? प्लान करता है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया तो फिर वो प्लानिंग एजेंट प्लान करेगा कि इसको ऐसे 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 करके सॉल्व करेंगे। इट थिंक्स अहेड एंड चूजेस बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू गो फ्रॉम द करंट स्टेट टू गोल स्टेट। ठीक है। उसके बाद रोबोट वैक्यूम इज प्लानिंग एजेंट। ठीक है। इट प्लान्स हाउ टू क्लीन ऑल रूम्स विदाउट रिपीटिंग और मिसिंग एनीथिंग। प्लानिंग एजेंट्स क्या करते हैं? नॉलेज की यूज करते हैं एनवायरनमेंट से, सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस होती है, गोल और फाइनल स्टेट वो सब देखते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजी चूज करते हैं और बेस्ट स्टेप्स उस पर परफॉर्म करते हैं, बेसिकली प्लान करते हैं। स्टेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज करंट कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द एजेंट और एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन नीडेड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे एआई अंडरस्टैंड कर सके क्या हो रहा है अभी। ठीक है। कंडीशन, करंट कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द एजेंट और एनवायरनमेंट। ठीक है। वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, कौन से स्टेट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फॉर टैक्सी बॉट, स्टेट, लोकेशन, स्टेशन, पैसेंजर, yes, fuel, 80. Each time something changes like location or fuel, the state also changes. There are two types: atomic state, factor state. Atomic state मतलब treated as single unit. Factor state मतलब divided into variables like location, health, score, etc. Goal representation. Goal representation is the final state or target that the agents want to reach. ठीक है, गोल होता है वो. It guides planning agent on what success looks like. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? गोल में पैकेज डिलीवर्ड, रूम क्लियर्ड, मेज एग्जिट हो गई। ठीक है।
दो गोल रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स होते हैं, एक तो अचीवमेंट गोल, एक तो मेंटेनेंस गोल। अचीवमेंट गोल मतलब फोकस्ड ऑन रीचिंग फाइनल स्टेट, फोकस्ड, और मेंटेनेंस मतलब फोकस्ड ऑन कीपिंग ए कंडीशन ट्रू। ठीक है, मतलब एक कंडीशन है उसको ट्रू करना है तो वो मेंटेन करनी है, तो उसको कहते हैं मेंटेनेंस गोल। और एक जहाँ पे अपने को पहुंचना है उसको कहते हैं अचीवमेंट गोल। उसके बाद आता है एक्शन रिप्रेजेंटेशन। एक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? समथिंग एजेंट कैन डू टू चेंज द स्टेट। ठीक है, उसमें दो टाइप होते हैं, प्रिडिक्शंस और इफेक्ट्स। प्रिडिक्शंस मतलब व्हाट मस्ट बी ट्रू बिफोर डूइंग द एक्शन, क्या ट्रू होना चाहिए फिर अपन एक्शन करेंगे। इफेक्ट्स मतलब व्हाट चेंजेस आफ्टर डूइंग द एक्शन। उसका एग्जांपल देख लो। प्रिडिक्शन मतलब रोबोट इज नियर बॉक्स, रोबोट इज होल्डिंग द बॉक्स। ठीक है, अगर रोबोट बॉक्स के नियर होगा तो ही रोबोट बॉक्स को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, उसमें रोबोट इज नियर द बॉक्स हो जाएगा अपना प्रिडिक्शन, और रोबोट इज होल्डिंग द बॉक्स हो जाएगा अपना इफेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने चेंज की, बॉक्स की पोजीशन चेंज की। ठीक है, एक्शन हुआ कुछ। हम्म ये थी समरी। उसके बाद देखो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम। अब प्लानिंग सिस्टम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट हेल्प्स एजेंट टू अचीव गोल फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट। ठीक है, देखो पहला होता है प्लानिंग एजेंट। प्लानिंग एजेंट क्या होता है? ब्रेन ऑफ द प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, डिसाइड्स व्हाट टू डू नेक्स्ट बाय प्लानिंग स्टेप्स फ्रॉम करंट स्टेट टू गोल स्टेट। ठीक है, उसके बाद आता है इट यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट टू क्रिएट अ प्लान। ठीक है, टू रीच द गोल। क्या होता है? ब्रेन होता है, करंट स्टेट से गोल स्टेट पे जाने का प्लान बनाता है। कैसे? उसके एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेके। उसके बाद परसेप्शन या फिर एनवायरनमेंट क्या होता है? हाउ एजेंट गैदर्स इनपुट फ्रॉम द वर्ल्ड। इनपुट कैसे मिलता है? कैमरा, सेंसर, सब उसमें आता है। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स रियल टाइम अपडेट ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द एजेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है? करंट स्टेट। करंट स्टेट मतलब रिप्रेजेंट्स व्हाट इज ट्रू राइट नाउ, कौन सी स्टेट में आया है वो बताता है। ठीक है, कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, जैसे कि पोजीशन, स्टेटस, अवेलेबल, अपन ने टैक्सी में देखा फ्यूल कस्टमर है कि नहीं, टैक्सी रनिंग है कि नहीं, वो सब चीज़ें। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस एजेंट नोज वेयर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम। उसके बाद गोल स्टेट। गोल स्टेट मतलब फाइनल डिजायर्ड आउटकम जो भी होगा, वो डिजायर स्टेट वो गोल स्टेट होगा। एक्शन जनरेटर। ठीक है, ये क्या करता है? थिंग्स लाइक अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, दिस इज अ पार्ट लिस्ट ऑल पॉसिबल मूव्स और एक्शंस द एजेंट कैन टेक फ्रॉम करंट स्टेट। सो करंट स्टेट से एजेंट जो जो कर सकता है, ठीक है, अगर तीन जगह पे वो जा सकता है तो तीनों को वो लिस्ट कर देगा एज अ मेन्यू, कि एआई को वो मेन्यू देगा कि ये तुम चीजें कर सकते हो, इसमें से चूज करो क्या करना है। ठीक है, इट ऑल्सो कंसिडर रूल्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ईच एक्शन। ठीक है, प्लान क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन, और स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएटेड बाय द एजेंट टू रीच द गोल। ठीक है, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है जिससे एजेंट क्रिएट करते हैं अपन एजेंट को गोल तक पहुंचने के लिए। वो प्लान है बेसिकली। प्लान एग्जीक्यूशन मतलब कैरिंग आउट द प्लान। ठीक है, in real simulated world. It also monitors how things are going. ठीक है, for example, a step fails, it can alert the planner to try different path. Easy. Update state, feedback state, action. Each action the system updates its understanding of the current state. ठीक है, सो अब ईच एक्शन के बाद वो वापस जाता है करंट स्टेट पे और अपडेट करता है और फिर वापस चालू करता है। ठीक है, सो इफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड आइटम गोज बैक टू द प्लानिंग एजेंट टू रिवाइज द प्लान। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो वो वापस प्लानिंग एजेंट पे जाता है और रिवाइज करता है प्लान। ठीक है, दिस मेक्स द सिस्टम एडेप्टिव एंड इंटेलिजेंट। इजी था। करंट स्टेट क्या होगा? इन अ रूम। गोल स्टेट क्या होगा? रिच रूम सी। एक्शन क्या होगी? मूव फ्रॉम रूम बी टू रूम सी। उसके बाद प्लान क्या होगा? मूव ए बी, बी सी। उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या होगा? रोबोट मूव स्टेप बाय स्टेप। और अपडेट क्या होगा? इफ डोर बी बी से सी इज ब्लॉक्ड, रिप्लान। ठीक है, समरी देख लो। अभी यहाँ पे तुम्हें इसमें ये देखो डिफरेंट कंपोनेंट्स पूछे ना ऑफ प्लानिंग सिस्टम, ये आएगा क्वेश्चन, तो इसमें करोगे कैसे? देखो बस ये याद रखना है तुम्हें। प्लानिंग एजेंट, परसेप्शन, करंट स्टेट, गोल स्टेट, एक्शन जनरेटर, प्लान एग्जीक्यूशन, अपडेट स्टेट। और जब तुम रिवाइज करोगे ना एग्जाम के पहले, तो तुम्हें ये वाला पार्ट मैंने जो अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है तुम्हें, वो एक बार पढ़ना है बस पूरा। ठीक है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना प्रॉपर लैंग्वेज में स्ट्रक्चर करना हार्ड जाता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे ब्रेन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चालू होती है। सो तुम्हें इतने 8 ही पॉइंट याद रखने, ये भी याद रखना ईजी है। ठीक है, अपने को प्लान कुछ करना है, एग्जीक्यूटिव है क्या करेगा? पहले प्लानिंग करेगा प्लानिंग एजेंट, फिर एनवायरनमेंट से चीज़ें लेगा, फिर करंट स्टेट देखेगा, फिर गोल स्टेट कहाँ जाना है वो देखेगा, फिर एक्शन जनरेटर, प्लान, फिर प्लान एग्जीक्यूशन या फिर मॉनिटरिंग और अपडेट स्टेट। ठीक है,
अभी टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन एआई, सिंगल एजेंट प्लानिंग क्या मतलब क्या होता है, ओनली वन इंटेलिजेंट एजेंट इज इन्वॉल्व, द एजेंट प्लान एक्शन विदाउट कंसिडरिंग अदर एजेंट को बिना कंसिडर करे वो अपना अपना देख लेता है, वो सिंगल है ना, अपना अपना देख लेगा, ठीक है। यूज्ड इन पजल सॉल्विंग, रोबोट नेविगेशन एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, और रोबोट वैक्यूम डिसाइडिंग हाउ टू क्लीन, वो नहीं सोचेगा कि बाकियों का क्या चल रहा है, ठीक है, वो सोचेगा मेरे को क्लीन करना है, मैं देख लूंगा क्या करना है। उसके बाद मल्टी 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 एजेंट प्लानिंग मतलब मल्टीपल एजेंट्स दैट में कोऑपरेट और कंप्लीट, ठीक है, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, रिक्वायर्स कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली कोऑपरेट कर रहे हैं, यूज्ड इन गेम्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोबोटिक्स, स्वाम्स एक्सेट्रा। मल्टीपल डिलीवरी ड्रोन्स प्लानिंग पाथ्स टू अवॉइड कोलिजन, ठीक है। अभी डिलीवरी ड्रोन्स करने की क्या जरूरत थी पता नहीं, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल ले लो ट्रेन्स का। अभी एक ही सिटी में हजारों ट्रेन एक ही रूट से मूव करती होंगी, ठीक है। तो हर एक ट्रेन का रूट प्लान करते ताकि ट्रेन एक दूसरे के पास बहुत क्लोजली ना ट्रैवल करे या फिर कोलाइड ना करे, ठीक है। उसके बाद आता है डिटर्मिनिस्टिक प्लानिंग, द रिजल्ट ऑफ ईच एक्शन इज फुल्ली प्रेडिक्टेबल, एज्यूम्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, इजी टू सॉल्व, कॉमन है, बेसिक है। एग्जाम्पल ये है चेस, ठीक है, चेस में अपने को पता होता है द मूव ऑफ अ पीस ऑलवेज हैज नोन रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंटेंजेंसी प्लानिंग, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब आउटकम पता नहीं होता, मे वैरी, द एजेंट प्रिपेयर ब्रेकअप प्लान्स इन केस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, ठीक है। अगर कुछ हैपन हुआ तो फिर उसके पास ब्रेकअप प्लान भी होता है। अ सेल्फ ड्राइविंग कार में प्लान अल्टरनेट रूट्स फॉर ट्रैफिक जैम्स, ठीक है, इजी। उसके बाद कंडीशनल प्लानिंग, कंडीशनल मतलब इफ एल्स कंडीशन होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन आउटकम्स और सेंसर्स इनपुट द एजेंट डिसाइड्स द नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। अगर अगर क्या कहते हैं, सिग्नल रेड हुआ तो कार रुक जाएगी, सिग्नल ग्रीन हुआ तो चलेगी, इफ एल्स वाला सीन, ठीक है। रोबोट्स डिटेक्ट्स क्लोज डोर, इट फाइंड्स अ की, एल्स एंटर्स, ठीक है। हायरार्चिकल प्लानिंग में क्या होता है, सब गोल्स और टास्क होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू सब गोल्स और टास्क मतलब ट्री जैसा ब्रेक डाउन करते हैं, यूजेस हाई लेवल एक्शन लाइक गो टू मार्केट, ब्रोक इनटू, ओपन द डोर, वॉक, बाय आइटम, ठीक है, इजी। उसके बाद रिएक्टिव प्लानिंग मतलब एक्ट्स इमीडिएटली टू चेंज द एनवायरनमेंट, नो फिक्स प्लान और इन एडवांस डिसाइड्स एक्शन ऑन द फ्लाई, और रोबोट अवॉइडिंग सडन ऑब्स्टिकल्स इन रियल टाइम, ठीक है, वो ऑन द फ्लाई देखता है। स्टैटिस्टिक वर्सेस टैक्टिकल प्लानिंग, देखो स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म गोल, बिग प्लानिंग पिक्चर होता है, टैक्टिकल मतलब शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल होता है बहुत। अभी देखो ये क्या थे सारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन एआई, तो इतने सारे बता दिए, इसमें से 5-6 कोई भी तुम इजीली लिख सकते हो, ये समरी है। तुम्हें बस ये वाली चीज़ें याद रखनी, इतनी टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, ये बस एक बार एग्जाम के पहले पढ़ना है, तुम लिख पाओगे इजीली, ठीक है। एक्सप्लेन क्लासिकल प्लानिंग एंड इट्स एडवांटेज विथ एग्जांपल। क्लासिकल प्लानिंग क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉर एन एजेंट यूजिंग लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस अपन डिजाइन करते हैं। द गोल इज टू मूव फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, इन द एंड हर जगह पे यही यही होता है, ठीक है, गोल। बाय सिलेक्टिंग वैलिड एक्शंस अंडर सर्टेन assumptions लाइक फुल्ली ऑब्जर्वेबिलिटी, डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस एंड नोन इफेक्ट्स, ठीक है। इसमें देखो मेन assumptions क्या होते हैं, द वर्ल्ड इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल, एक्शंस आर डिटर्मिनिस्टिक, फिक्स आउटकम। उसके बाद देयर इज अ सिंगल एजेंट, टाइम इज डिस्क्रीट मतलब स्टेप बाय स्टेप, और गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। ये देखो प्लानिंग होती है, एक्टिंग होती है, लर्निंग होती है। प्लानिंग मतलब एजेंट एब्जॉर्व करता है वर्ल्ड को और क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, एक्टिंग मतलब एजेंट एग्जीक्यूट करता है प्लान। उसके बाद लर्निंग मतलब बेस्ड ऑन द प्लान द एआई अपडेट्स द नॉलेज एंड इम्प्रूव्स प्लानिंग, ठीक है, ये होता है टास्क क्लासिकल प्लानिंग के। अभी पीडीडीएल एक भी एक पार्ट होता है जो इंपॉर्टेंट है क्लासिकल प्लानिंग का, वो भी एक्सप्लेन करना अगर आया क्वेश्चन एग्जाम में तो, ठीक है। पीडीडीएल मतलब क्या होता है, प्लानिंग डोमेन डेफिनेशन लैंग्वेज, इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते क्यों, फॉर प्लानिंग प्रॉब्लम्स दैट इंक्लूड इनिशियल स्टेट्स, एक्शन, रिजल्ट, गुड, सेम, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट, उसके बाद स्पेयर टायर प्रॉब्लम, उसके बाद ब्लॉक्स वर्ल्ड, ठीक है। एडवांटेजेस क्या, इररिलेवेंट डोमेन स्पेसिफिक सॉल्वर, मशीन लर्निंग में प्लानिंग, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है क्लासिक प्लानिंग के, ये एडवांस कंसेप्ट चाहिए मत करना, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक, रिजल्ट्स आर करेक्ट एंड प्रूवेबल, इजी टू ऑटोमेट है वंस डोमेन स्पेसिफाइड, वर्क्स विद स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। लिमिटेशंस क्या है,
अनस्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से नहीं काम कर सकता, मल्टी एजेंट सिस्टम्स के साथ स्ट्रगल करता है, कैन बिकम कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर लार्ज डोमेन्स, ठीक है। उसके बाद देखो समरी क्या है, क्लासिक प्लानिंग एआई हेल्प्स एजेंट्स टू एक्ट लॉजिकली बाय फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर्ड प्लान, ठीक है। इट यूजेस पीडीडीएल टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड अप्लाई स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग टू अचीव द गिवन गोल, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया इसमें, और कुछ नहीं है जो समझना है ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। एक्सप्लेन प्लानिंग इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक डोमेन, ठीक है। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक डोमेन द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इज नॉट गारंटेड, ठीक है, नॉट गारंटेड रिजल्ट, इट हैज मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स। तो उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल, इफ अ रोबोट ट्राइज टू ओपन द डोर, रिजल्ट क्या हो सकता है, एक तो डोर ओपन होगा, डोर लॉक्ड है, डोर जैम्ड है, ठीक है। AI needs to plan the uncertainty. What is planning in non-deterministic domain? It is a process where an agent creates some plan that works despite uncertainty, prepares for multiple outcomes, or includes breakup plans like branching paths, ठीक है। This type of planning is also called contingent planning या फिर conditional planning। की concepts क्या क्या होती है इसमें, states कौन सी स्टेट्स है, उसके बाद एक्शन क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, एंड और ट्रीज, ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट द ब्रांचेस। उसके बाद सेंसर्स पार्शियल और अनपार्शियल इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, एजेंट मस्ट वॉच रिजल्ट्स एंड अपडेट प्लान इफ नीडेड, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल क्या है, वो वाला रूम वाला या फिर डोर वाला, कोई भी दे दो। हाउ प्लानिंग वर्क्स इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक डोमेन, define initial state, define possible actions, use and or tree, include fallback paths, monitoring during execution and update the path if needed, ठीक है। ये सब चीजें होती है, मतलब क्या, पहले तो डिफाइन करेंगे इनिशियल स्टेट को, यहाँ पे देखा वैसे स्टेट्स, इनिशियल स्टेट्स, फिर डिफाइन करेंगे क्या क्या एक्शन हो सकती है, उनके क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, फिर एंड और ट्री का यूज करेंगे, फिर फॉल बैक के पाथ्स होंगे सारे, ब्रेकअप प्लान्स, उसके बाद मॉनिटर करेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम। क्या है इसके एडवांटेजेस, रियलिस्टिक प्लानिंग है, अनसर्टेनिटी भी हैंडल कर देता है, इसीलिए तो उसका यूज़ है। उसके बाद प्लान्स एंड कैन अडॉप्ट डायनेमिकली। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है यार, हार्ड टू अंडरस्टैंड भी लिख सकते हो, नीड मोर मनी एंड टाइम, हार्डर टू वेरीफाई ऑल पाथ्स, ठीक है। समरी समरी पढ़ लेना। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म टाइम एंड शेड्यूल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेम्पोरल प्लानिंग। सो देखो टेम्पोरल प्लानिंग क्या होती है, पहले देखो, एक एआई प्लानिंग का टाइप है वेयर टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेम्पोरल नाम में है, इट आंसर्स ओनली व्हाट एक्शंस टू टेक बट ऑल्सो व्हेन टू टेक देम, ठीक है। इन अ फैक्ट्री अ रोबोट माइट नीड टू स्टार्ट प्रिंटिंग आफ्टर वेल्डिंग इज फिनिश, टाइमिंग मैटर्स। उसके बाद देखो टाइम, टाइम refers to the duration and sequence of actions, start time, end time, duration, easy। start time मतलब when an action begin, when an action end, duration how long an action takes। action can overlap, ठीक है, हैपन इन पैरेलल और मस्ट वेट फॉर अदर्स टू फिनिश। एक्शन है वेल्डिंग 0 to 5 सेकंड्स खत्म हो जाए, फिर पेंटिंग करो 6 to 10 से, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल, शेड्यूल मतलब क्या होता है, प्लान की कब कब क्या क्या करना है, इज अ फाइनल प्लान शोज व्हेन ईच एक्शन शुड स्टार्ट एंड एंड सेटिस्फाइंग ऑल कंस्ट्रेंट, ठीक है। जैसे कि लोड ट्रक कब करना है स्टार्ट, 0 को स्टार्ट होगा, फिर ड्राइव कब स्टार्ट होगा, 2 को स्टार्ट होगा, अनलोड कब होगा, 6 को। इन सिंपल वर्ड्स क्या है, टाइम एंड शेड्यूल में टाइम क्या करता है, डिफाइन हाउ लॉन्ग वो एक्शन टेक्स, और शेड्यूल क्या करता है, टाइमलाइन जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनालाइज वेरियस प्लानिंग अप्रोचेस इन डिटेल। सो अपन ने ये ऊपर भी देखा है, क्लासिकल प्लानिंग अपन ने देखा, वर्ल्ड इज डिटर्मिनिस्टिक, फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है, एक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। प्लानिंग इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन, यूज फॉर पजल सॉल्विंग। उसके बाद हायरार्चिकल प्लानिंग, हायरार्चिकल प्लानिंग में क्या होता है, ब्रेक्स डाउन हाई लेवल टास्क टू सब टास्क, वर्क्स टॉप डाउन अप्रोच होती है, मोर लाइक ह्यूमन वे ऑफ प्लानिंग, यूज इन रोबोटिक्स। उसके बाद कंडीशनल प्लानिंग भी देखा अपन ने, यूज व्हेन आउटकम ऑफ द एक्शन इज अनसर्टन, इफ देन वाले यूज होते हैं इसमें, एडाप्ट करता है अननोन आउटकम्स को। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स कैरी एन अम्ब्रेला एल्स वियर सनग्लासेस। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिस्टिक प्लानिंग, इसमें क्या होता है, प्लानिंग विद प्रोबेबिलिटीज होता है, ठीक है। ईच एक्शन हैज प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट, एजेंट चूज एक्शंस टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यूज इन रोबोट नेविगेशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग। उसके बाद टेम्पोरल टेम्पोरल प्लानिंग में देखा अपन ने, टाइम और शेड्यूल दोनों देखते हैं। उसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिक में देखा कि आउटकम फिक्स नहीं होता, एक्शन आउटकम्स आर नॉट फिक्स्ड, ऑल पॉसिबल फीचर्स, ठीक है, प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ब्रेकअप प्लान प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। उसके बाद रिएक्टिव प्लानिंग में वो भी देखा अपन ने कि वो ऐसे नो फुल प्लान इज क्रिएटेड, एजेंट्स रिएक्ट्स टू एनवायरनमेंट स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है, फास्ट, फ्लेक्सिबल बट मे नॉट ऑलवेज बी ऑप्टिमल, वीडियो गेम्स और इमरजेंसी बॉट्स। ठीक है, ये समरी थी, ये सारे पार्ट्स लर्न करने हैं और फिर एक बार वो पढ़ना है, हो जाएगा। HMT प्लानिंग, HMT प्लानिंग क्या है, एक AI मेथड है जिसमें टास्क को छोटे छोटे टास्क में अपन डिवाइड करते हैं। रुको, ग्रीन पे ग्रीन नहीं चलेगा, हाँ, टास्क पे छोटे छोटे टास्क को, बड़े टास्क को है ना छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं तोड़ दिया जाता है, जैसे एक टू डू लिस्ट होती है जिसमें हर एक काम को और छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं। ठीक है, एक काम करना है उसके लिए अपन छोटे छोटे काम बनाएंगे टू डू लिस्ट जैसा। ठीक है, इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं, टास्क, बड़ा गोल जैसे रूम साफ करना है। मेथड, मेथड क्या है, रूल्स जो बनते हैं कैसे टास्क को तोड़ना है। ठीक है, कि टास्क को तोड़ना है पर कैसे, रूल्स होने चाहिए कुछ, उसको मेथड कहते हैं। उसके बाद डिकम्पोजिशन मतलब बड़ा टास्क छोटे टास्क में तोड़ना। प्रिमिटिव एक्शंस मतलब छोटे छोटे एक्शंस जैसे वैक्यूम को करना। उसके बाद हायरार्ची मतलब टास्क को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं अपन। ठीक है, इजी, बड़ा टास्क क्या है, रूम साफ करना, छोटा टास्क क्या है, ट्रैश उठाना, वैक्यूम करना, और सब टास्क क्या है, ट्रैश उठाने का सब टास्क, कॉर्नर से ट्रैश भी उठाना। ठीक है, फिर वैक्यूम करना, वैक्यूम को ऑन करना, उसका छोटा टास्क हो गया। HMT प्लानिंग टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ता है जिससे कॉम्प्लेक्स काम सिंपल हो जाता है, इजी। और उसमें ये 5 पॉइंट्स है। क्या, टास्क, पहले टास्क में बड़े बड़े टास्क लिखे जाते हैं, फिर मेथड्स कि वो टास्क को तोड़ना है पर उसके लिए कुछ रूल्स है, वो मेथड्स में आता है। फिर डिकम्पोजिशन, बड़े टास्क को छोटे टास्क में तोड़ना। फिर प्रिमिटिव एक्शंस, प्रिमिटिव एक्शंस मतलब छोटे छोटे एक्शंस जैसे वैक्यूम करना। फिर हायरार्की कि उनको एक्चुअली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, फिर बड़ा टास्क, छोटा टास्क और सब टास्क। इसको इंग्लिश में मैंने यहाँ पे सेम चीज को एक्सप्लेन किया, टास्क, मेथड्स, डिकम्पोजिशन, प्रिमिटिव एक्शंस। ठीक है, हायरार्ची, उसको एक बार पढ़ लो, हो जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और एल्गोरिदम फॉर क्लासिकल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, इससे क्या होता है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना ही करना है। ठीक है, एक बार बस तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं और जो मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखो, क्योंकि ये पूरा तो तुम याद नहीं रख सकते। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग शॉर्ट नोट है तो क्या करोगे, प्लानिंग की क्रूशियल है वो एक बार पढ़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। उसके बाद इफिशिएंट यूज होता है रिसोर्सेज का, गोल अचीवमेंट में हेल्प होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होती है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प होती है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, फ्लेक्सिबल होता है, एडेप्टेबल होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन में अच्छा काम करता है, और टाइम मैनेजमेंट इजी। ठीक है, ये प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग से ये सारी चीजें होती है, वही लिखना है। एल्गोरिदम क्या है, क्लासिक प्लानिंग का भी, क्लासिक प्लानिंग अपन ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, क्लासिक प्लानिंग इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच वेयर प्लानर हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, इट एज्यूम्स दैट द वर्ल्ड इज डिटर्मिनिस्टिक, मतलब क्या, एक्शंस हैव प्रिडिक्टेबल आउटकम्स, उसको डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं कि सारे एक्शंस का एक आउटकम होगा प्रेडिक्टेड, एंड दैट नो अनएक्सपेक्टेड इवेंट विल ऑकर। ठीक है, सो जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्लासिक प्लानिंग जैसे चेस में होता है वैसे सीन है। ठीक है, इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टेट होता है। ठीक है, द करंट स्टेट ऑफ वैल्यूम बताते हैं उसमें। गोल स्टेट मतलब क्या अचीव करना है, गोल स्टेट, डिजायर कंडीशंस, एक्शंस एंड ऑपरेटर्स। एक्शंस एंड ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है, डिफाइंस द पॉसिबल एक्शन दैट कैन बी टेकन टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, ईच एक्शंस हैव प्री कंडीशंस, व्हाट मस्ट बी ट्रू, और इफेक्ट्स, व्हाट चेंजेस आफ्टर अप्लाइंग। ये सारा अपन ने ऊपर देखा है, मैंने एक्सप्लेन करा है। प्लान जनरेशन, ठीक है, यूज सर्च एल्गोरिदम यूज करके ऑल पॉसिबल देखते, प्लान करते। उसके बाद एक्शन सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्ट एक्शन क्लोजर्स टू द गोल। ठीक है, 4 एक्शन होंगे तो उसमें से कौन सा एक्शन अपने गोल के क्लोजर हो जाएगा वो देखेंगे। फिर इटरेट, उसी को बार बार करना, कंटिन्यू सिलेक्टिंग एक्शंस, अप्लाइंग देम टू ट्रांजिशन टू न्यू स्टेट्स अंटिल द गोल स्टेट इज अचीव्ड। प्लान एग्जीक्यूशन, ठीक है, वंस वंस वैलिड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस या फिर प्लान जनरेट होता है उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये वो उसी का मैंने समराइज किया है। ठीक है, उसके बाद स्टेट स्पेस प्लानिंग, स्टेट स्पेस प्लानिंग अपन ने ऊपर देखा ही था, एक बार ध्यान से देखते रहिए। स्टेट स्पेस प्लानिंग क्या होता है, एक एआई टेक्निक है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेट और एक्शंस दो पार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचना होता है, पहुंचने के लिए सीक्वेंस ऑफ एक्शन बनाई जाती है। हर एक्शन की एक स्टेट होती है, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदलता है। ठीक है, हर बार इजी। और हमें सर्च एल्गोरिदम का यूज करके बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं जो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाएगा। समझा, ये प्लानिंग मेथड प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने में मदद करता है, जैसे रोबोट नेविगेशन या पजल सॉल्व करना, इजी।
हिंदी में समझा दिया, समझ गए? ये देखो, नहीं समझे तो 10 सेकंड पीछे करके वापस सुन लेना एक बार ये। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है कि कम कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। स्टेट मतलब अभी किस में, उसके बाद स्टेट स्पेस, ठीक है। स्टेट स्पेस मतलब द एंटायर सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स दैट कैन बी रीच्ड इन इनिशियल फ्रॉम इनिशियल। अभी अपन एक स्टेट पे वहां से 4 जगह पे जा सकते हैं, तो वो चारों जगह का जो कॉम्बिनेशन होगा कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सारे पॉसिबल आउट स्टेट्स जहाँ पे अपन इनिशियल स्टेट से जा सकते हैं वो आता है स्टेट स्पेस में, ठीक है। उसके बाद आता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब स्टार्टिंग कंडीशन, फिर गोल स्टेट मतलब फाइनल कंडीशन है, फिर द डिजायर स्टेट। उसके बाद एक्शंस। एक्शंस मतलब क्या होता है, द ऑपरेशंस और ट्रांजिशंस दैट चेंज वन स्टेट टू अनदर। उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट बिटवीन स्टेट्स विच विल हैपन बाय आफ्टर अप्लाइंग स्पेसिफिक एक्शंस, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, स्टेट रिप्रेजेंट करना पहले, उसके बाद एक्सप्लोर करते स्टेट स्पेस मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हो देखते, फिर एल्गोरिदम देखते कौन सा अच्छा है, वो खत्म। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट प्लानिंग दे वो एक बार पढ़ लेना, इजी है। उसके बाद एक्सप्लेन गोल्स, गोल स्टैक प्लानिंग। अभी गोल स्टैक प्लानिंग क्या होता है देखो, देखो गोल स्टैक प्लानिंग स्ट्रिप्स एल्गोरिदम को समझने का काफी सिंपल है, ठीक है। ये देखो STRIPS, ठीक है, स्ट्रिप्स एल्गोरिदम। उसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, ये वो स्ट्रिंग कंडीशन है जहाँ पे प्लानिंग शुरू होती है, ठीक है। इनिशियल स्टेट। गोल स्टेट ये वो डिजायर आउटकम है जहाँ पे अचीव करना होता है अपने को। एक्शन, हर एक्शन को 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्री कंडीशन, इफेक्ट्स, एड लिस्ट, डिलीट लिस्ट। प्री कंडीशन मतलब जो कंडीशन ट्रू होनी पड़ती है उसके बाद इफेक्ट होता है। एक्शन मतलब एक्शन होने के बाद क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं। एड लिस्ट मतलब वो चीजें जो एक्शन के बाद ऐड होती है, ठीक है। डिलीट लिस्ट मतलब वो चीजें एक्शन के बाद डिलीट होती है, ठीक है, इजी। उसके बाद गोल स्टैक प्लानिंग किस में काम करता है। गोल स्टैक प्लानिंग, गोल को स्टैक में डालो और प्लान बनाना शुरू करो, गोल स्टैक प्लानिंग में, ठीक है। टॉप गोल को पॉप करो और देखो कि वो ऑलरेडी अचीव हो गया है या नहीं, ठीक है। सो जो स्टैक पता है अपने को, ऐसे ये होता है, उसके ऊपर पार्ट्स होते हैं, क्रैक की तरह होता है स्टैक, जिसमें जो ऊपर वाला होता है सबसे, उसको पॉप करना मतलब उसको स्टैक से बाहर निकालना होता है। और सो इसमें देखो उसको पॉप करना होता है और देखो कि वो ऑलरेडी अचीव हो गया है कि नहीं। अगर गोल अचीव नहीं हो रहा तो एक्शन ढूंढो जिसमें प्री कंडीशंस मैच करे और उन प्री कंडीशंस को स्टैक में डालो, ठीक है। नहीं हो रहा तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, प्री कंडीशन ढूंढो जो वो गोल के लिए होंगे और वो प्री कंडीशंस को स्टैक में डाल दो, ठीक है। ये प्रोसेस रिकर्सिवली चलता जाएगा जब तक गोल अचीव नहीं होता, ठीक है। उसका एग्जांपल दिया है एक्शंस। एक्शंस प्री कंडीशंस, इफेक्ट्स अपन ने देखा। स्ट्राइप के गोल से ये गोल पॉपअप करो, एक्शन अचीव होगा, फिर पॉप गोल और एक्शन एग्जीक्यूशन। कंक्लूजन क्या है, स्ट्राइप्स में गोल स्टैक प्लानिंग एक तरीका है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स गोल को सिंपल सब गोल्स में तोड़ते हैं और उसको स्टैक के थ्रू ट्रैक करते हैं, ठीक है। हर गोल को अचीव करने के लिए हम प्री कंडीशंस चेक करते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम को तोड़ के स्टैक में डालते हैं। उसके बाद जो ऊपर टॉप मोस्ट वाला होगा ना, उसको पॉप करेंगे, पॉप करके देखेंगे कि वो सॉल्व हुआ है क्या, नहीं हुआ होगा तो उसके प्री कंडीशंस जो होंगे वो वापस स्टैक में डालोगे और ये प्रोसेस बार बार करते जाओगे तब जब तक वो गोल सॉल्व नहीं होता। वो गोल सॉल्व हो गया तो अगला वाला सॉल्व करो जब तक सब सॉल्व नहीं होता, इजी। इसी सबको मैंने इंग्लिश में लिखा है, वो एक बार पढ़ लेना, तुम्हें एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे यूनिट 6 खत्म होता है, इसमें कुछ हार्ड नहीं था जो तुम्हें ना समझे, मैंने सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के।